ओके हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था, एरेस और DOM मैनिपुलेशंस के बारे में देखा था, है ना। एरेस क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, हमें अपने डेटा को अच्छे से स्टोर करके ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करता है ना। और डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, उनमें से एरेस एक है। ओके हमने देखा कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको किसी भी पर्टिकुलर एरे के अंदर किसी आइटम को अगर हमें एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस किया जाता है। ओके और अगर किसी आइटम को मॉडिफाई करना है तो वो कैसे करते हैं, एरे का लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी देखा हमने, है ना। और फिर एरे मेथड्स में अगर हमें लास्ट वाला वैल्यू जो है, ओके लास्ट में एरे के एंड में कोई वैल्यू पुश करना है, उसमें ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, पुश यूज करते हैं, पुश मेथड यूज करते हैं, है ना। और सिमिलरली अगर हमें लास्ट वैल्यू निकालना है, निकाल के प्रिंट भी करना है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके अगर आप फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके तो उसको कहा जाता है फंक्शनल एक्सप्रेशन। ओके और फिर हमने डॉम मैनिपुलेशन में जावास्क्रिप्ट को यूज करके डायरेक्टली एचटीएमएल एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके ये देखा, राइट। तो अगर एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट करना है हम क्या यूज करेंगे, क्रिएट एलिमेंट वाला मेथड यूज करेंगे। ओके और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है ये देखेंगे। ओके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में डॉट नोटेशन में कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ब्रैकेट नोटेशन कैसे यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ओके एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी वैल्यूज जैसे कि फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कॉल करना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर खुद एक और ऑब्जेक्ट रखना, इन सारी चीजों का एग्जांपल हम देखेंगे आज। ओके राइट तो चलिए हमें क्या पता है अभी तक, डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे लाइक डेटा को अच्छे से स्टोर करके ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करते हैं, है ना। और फिर जावास्क्रिप्ट में एरेस, ऑब्जेक्ट्स, मैप्स, सेट्स, ऐसे बहुत सारे तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो उसमें से हमने एरेस ऑलरेडी जान लिया है, आज हम ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। ओके सो ऑब्जेक्ट जो है सिंपली पुट एक कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज है। ओके सो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके और प्रॉपर्टी जो है वो किसी नेम मतलब की और वैल्यू के बीच का एसोसिएशन। ओके सो इसको हम अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे इसको, बट पहले आपको ये याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके और प्रॉपर्टी क्या होता है, एक की और वैल्यू का पेयर। ओके फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, ओके तो पर्सन का नाम होगा, पर्सन की एज होगी, पर्सन कहां रहते हैं उनकी सिटी होगी, उनका जेंडर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो इनको उस पर्सन की प्रॉपर्टीज कहा जाता है, राइट है ना। अगर आपके पास अभिनव नाम का एक पर्सन है तो उनका नाम क्या होगा, अभिनव होगा, एज जो है जितना होना चाहिए उतना होगा, है ना, राइट। सिटी टू फ्लावर ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, नेम कॉलन राहुल। ओके सो की वैल्यू पेयर्स कैसे लिखे जाते हैं, की कॉलन वैल्यू। ओके और यहां पे क्या है, नेम कॉलन डबल कोट्स के अंदर राहुल, कॉमा एज कॉलन 28, कॉमा उसके नीचे अगर और भी कोई चीज ऐड करना चाहते हैं वो, ऑलराइट। और फिर अगर हम console.log ऑफ पर्सन लिखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब डेटा टाइप हमें समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट है। ओके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, नेम, जो नेम है राहुल, एज है 28। ओके और हमने किसको कॉल किया था, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पर्सन। तो चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको लिखेंगे, बट इससे पहले आपको बता दें कि आपको जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली रन करने के लिए, मतलब जहां पे आपको एचटीएमएल के साथ बिना इन्वॉल्व किए सिर्फ कंसोल में ही सारी चीजें आउटपुट चाहिए, तो ऐसे काम करने के लिए आपके लिए एक और नया कोड प्लेग्राउंड भी अवेलेबल है। ओके जैसे आप वेब सेलेक्ट करते हैं वैसे ही जब आप जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये प्लेग्राउंड जो है दिख जाएगा। ऑलराइट चलिए ओके तो मैं अभी अपने कोड प्लेग्राउंड में हूं, है ना। जो टिपिकल हम जब भी कोड प्लेग्राउंड ओपन करते हैं ये आता है ना। तो आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, इसमें जाके जावास्क्रिप्ट पे सेलेक्ट करना है। ओके और आपका जो स्क्रीन जो है वो कुछ ऐसे दिखेगा। ओके और आप इस एरिया में सब कुछ लिख सकते हैं, राइट। और फिर उसको जब आप रन करेंगे तो हर बार आपको कंसोल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आउटपुट वाला पार्ट ही कंसोल की तरह काम करेगा, राइट। आपके लिए और भी इजी हो जाएगा सीखना। ओके चलिए अभी हमें क्या लिखना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं console.log को। ओके सो यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया और इसके नीचे आए लेट पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। ओके इक्वल टू, राइट, फ्लावर ब्रेसेस दे दिया हमने। ओके याद रखिएगा हर एक एलिमेंट के, जावास्क्रिप्ट के हर एक एलिमेंट के बाद सेमीकोलन होना इंपॉर्टेंट है। ओके राइट सो ऑब्जेक्ट के अंदर अभी हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। तो अभी हमें प्रॉपर्टीज लिखना होगा, और कैसे लिखेंगे प्रॉपर्टीज को, की वैल्यू पेयर्स की तरह लिखेंगे। ओके तो क्या लिखना होगा हमें, नेम इक्वल टू, नेम कॉलन, याद रखिएगा की वैल्यू पेयर्स हमेशा की कॉलन वैल्यू होते हैं। ओके नेम कॉलन डबल कोट्स के अंदर अभी के लिए अभिनव लिख देते हैं। ओके कॉमा, क्योंकि मैं एक और की वैल्यू पेयर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मैं कॉमा यूज करूंगा। ओके सो एज कॉलन 26, ऑलराइट। और फिर अगर मुझे इसको प्रिंट करना है इसमें, ओके सो console.log ऑफ पर्सन, ओके सेमीकोलन। और जब हम इसको रन करेंगे क्या हुआ, ये जो console.log पहले वाला console.log जो था वो आ गया, है ना, पहले लाइन में। और दूसरे लाइन में क्या है, नेम अभिनव है, एज 26 है। ओके और इसको जब आप ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली हमने यहां पे जैसे लिखा वैसे ही आ जाएगा, राइट। ओके चलिए इसको पहले ऊपर वाले console.log को डिलीट कर देते हैं, इसको एक और बार रन किया और हमारे पास क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट किया, लेट वेरिएबल नेम दिया, वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट का नेम होगा, है ना। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू फ्लावर ब्रेसेस के अंदर जो भी की वैल्यू पेयर्स हमें देने हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज देने हैं हमने वो दे दिया हमने। ओके और फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं।
ओके तो हमने क्या किया अभी, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, कैसे, स्पेसिफिकली ऐसे लिख के लेट पर्सन इक्वल टू फ्लोर ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टीज लिख दिया हमने और फिर उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, राइट। और आपके लिए जेएस प्लेग्राउंड भी है ना, जावास्क्रिप्ट के लिए, है ना। सो वहां पे नेम जो होगा उसको कहा जाता है आइडेंटिफायर, ओके, क्योंकि वो की है, की का नाम रखना है, ओके, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ओके। सो एक वैलिड आइडेंटिफायर जो है, इस ये जो रूल्स दिख रहे हैं आपको, ये फॉलो करना पड़ेगा, ओके। एक टिपिकल वैलिड आइडेंटिफायर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ओके, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर सिंबल भी हो सकता है, ओके। सो वैलिड आइडेंटिफायर्स जो है वो ये कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं, ओके। और ये कभी भी नंबर को यूज करके स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके। सो वैलिड आइडेंटिफायर्स जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल यूज कर सकते हैं, बट नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नेम लिखा हुआ है, चारों अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, वैलिड है, ओके। डॉलर नेम लिखा हुआ है, डॉलर वैलिड है, ओके। अंडरस्कोर नेम वैलिड है, प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं तो हमें उसके लिए डबल कोट्स देना होता है, ओके, राइट। फॉर एग्जांपल 1 जो है नंबर है, ओके, वो इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा क्योंकि 1 के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हम, ओके। तो जब 1 लिखना हो तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ओके, 1 कॉलन वैल्यू 1, या फिर अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो स्पेसिफिकली आपको स्पेसिफाई करना होता है कि डबल कोट्स के अंदर माई चॉइस कॉलन वैल्यू 2, ओके। सो जब भी आप इनवैलिड आइडेंटिफायर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए की, आपको उस इनवैलिड आइडेंटिफायर को एक पर्टिकुलर डबल कोट्स के अंदर रखना होगा, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, 1 वैल्यू 1, नेम अभिनव, एज 26, माई चॉइस वैल्यू 2, राइट। सो कभी कभार क्या होता है कि आउटपुट जो है कुछ पर्टिकुलर कंडीशनल्स के मुताबिक अरेंज होकर आपको आउटपुट दिखाता है, राइट। बट सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, राइट। बस उनका ऑर्डर बदलेगा जब भी आउटपुट प्रिंट किया जाता है, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमें क्या समझ आया, अगर आप इनवैलिड आइडेंटिफायर्स यूज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी की तरह, तो आपको स्पेसिफिकली उनको डबल कोट्स के अंदर रखना होगा, ओके। जब आप उनको डबल कोट्स के अंदर रखते हैं तभी आप उनको यूज कर पाएंगे, राइट, ओके। तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। सो जब भी आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, दो नोटेशंस होते हैं, ओके। सो जिस पर्टिकुलर तरीके से मेंशन करते हैं आप उसको, राइट, इसको नोटेशन कहा जाता है, ओके। और एक डॉट नोटेशन होता है, एक ब्रैकेट नोटेशन, ओके। और डॉट नोटेशन जो है कुछ ऐसे दिखता है, ओके, जिसको आप अभी तक यूज करते आ रहे हैं, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर कंसोल डॉट लॉग, इसको जब आप डॉट यूज करते हैं तो इसको कहा जाता है डॉट नोटेशन, ओके। अगर आपको पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम का की जो है उस की वैल्यू पेयर जो है, नेम इक्वल टू राहुल जो है, और अगर आप पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स के बीचों बीच नेम लिखेंगे, ओके, क्योंकि की का नाम है ना, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट नोटेशन कहा जाता है, ओके। डॉट नोटेशन में आप डॉट्स यूज करते हैं, ब्रैकेट नोटेशन में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, बट दोनों ही सिचुएशंस में आउटपुट जो है एक ही तरह आएगा, राइट। चलिए जब हम इसको रन करेंगे, राइट, सो जब भी हम इसको रन करेंगे तो पर्सन डॉट नेम जो है वो राहुल आएगा, अगर आप पर्सन ऑफ नेम लिखते हैं तो भी राहुल ही आएगा, राइट। चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको ट्राई करते हैं, ओके। तो जब मैं इसको रन करूंगा क्या होगा, 26 आएगा, क्योंकि अभी हम क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम को ये बता रहे हैं कि पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जाके अगर एज नाम का कोई की वैल्यू पेयर है, मतलब एज नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको फाइंड आउट करो और उस पर्टिकुलर की का वैल्यू जाके प्रिंट करो, ऑलराइट, यही कह रहे हैं हम इसको, ऑलराइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो क्या हुआ आउटपुट हमारा, जब हमने ब्रैकेट नोटेशन में रन किया या फिर जब हमने डॉट नोटेशन में रन किया, दोनों ही सिचुएशंस में आउटपुट जो है एक्सपेक्टेड तरीके से ही आएगा, ऑलराइट। बस याद रखना होगा कि डॉट नोटेशन तभी यूज किया जाता है जब आप एक वैलिड आइडेंटिफायर यूज कर रहे हो, ओके। फॉर एग्जांपल नेम के लिए डॉट नोटेशन यूज कर सकते हैं आप, एज के लिए डॉट नोटेशन यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इनवैलिड आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं तो आप डॉट नोटेशंस वहां पे यूज नहीं कर सकते, ओके। और वो बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है, ओके। सो डॉट नोटेशन कब यूज किया जाता है, जब आप वैलिड आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे हो, ओके। फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट नेम या फिर पर्सन डॉट एज, बैकग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, ओके, राइट। तो ऐसा करते हैं, इसको एक एक करके लिखेंगे हम, ओके। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ, अगर मैंने लिखा पर्सन डॉट एज, ओके, तो क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा 26 आ जाएगा, राइट। अगर मैंने इसको एज के बजाय जब मैं इसको रन करूंगा सिंटैक्स एरर दिखाएगा मुझे, क्योंकि ये 1 जो है एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट नोटेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं, राइट। सो डॉट नोटेशन में हम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को यूज नहीं कर सकते, ओके। तो अगर आप इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट नोटेशन यूज करना पड़ेगा और कुछ ऐसे लिखेंगे आप, फॉर एग्जांपल पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर 1, ओके। सिमिलरली पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स के बीच में माई चॉइस, ओके। सो दोनों इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, है ना, राइट। सो जब भी आप इनवैलिड आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट नोटेशन यूज करना होगा, ओके, राइट। बट ये इतनी बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को यूज करना। सो टिपिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे तो वैलिड आइडेंटिफायर्स यूज करने की आदत कर लीजिएगा, ऑलराइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके। पर्सन डॉट नेम हम लिखेंगे, ऑलराइट, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर 1, राइट, सेमीकोलन, ओके, कंसोल डॉट लॉग, राइट, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर कोट्स के बीच में माई चॉइस, राइट।
ओके जब हम इसको रन करेंगे क्या हुआ, नेम जो है पर्सन डॉट नेम जो है, क्योंकि यहां पे नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर है, मैंने डॉट नोटेशन यूज किया। ओके और क्योंकि यहां पे वन और माई टॉयज जो है ये दोनों इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, ओके इसलिए मैंने ब्रैकेट नोटेशन यूज किया और तीनों का आंसर आ गया है ना, तीनों का आउटपुट आ गया हमारे लिए। राइट चलिए वापस चलते हैं। कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स कोड के बीच में जेंडर। ओके तो क्या होता है कोड प्लेग्राउंड में जाके देखेंगे। राइट चलिए ओके सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट जेंडर, अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा क्योंकि जेंडर नाम का कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ना। और अगर मैंने यहां पे पर्सन डॉट जेंडर के बजाय पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके बीच में कोट्स के बीच में जेंडर लिखा तो भी वही आउटपुट आएगा। राइट क्योंकि जेंडर नाम का कोई भी की वैल्यू पेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। चलिए वापस, या फिर ब्रैकेट नोटेशन। ओके और अगर आप चाहें तो वेरिएबल को भी एक की तरह भेज सकते हैं। राइट फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर नेम। राइट यहां पे आपने क्या किया, ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उसको क्या वैल्यू दिया, नेम दे दिया। राइट सो उसको की का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, नेम, है ना। सो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ए के लिए ए में असाइन कर दिया। ओके तो यहां पे क्या होगा, जब भी आप ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं तो क्या होता है, पर्सन ऑफ ए। ओके इसका मतलब क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में जाएगा, सर्च करेगा कि ए के अंदर जो वैल्यू है नेम, है ना। सो उस नेम को लेके कोई प्रॉपर्टी है या नहीं ये चेक करेगा और अगर है तो प्रिंट करेगा वरना नहीं प्रिंट करेगा। ऑलराइट वेराज जब आप ऑब्जेक्ट मतलब डॉट नोटेशन यूज करते हैं तो क्या होता है कि जब भी पर्सन डॉट ए लिखा जाता है, ओके तो क्या होता है कि ए जो है उसको डायरेक्टली एक की तरह कंसीडर करके चेक किया जाता है। ओके अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ओके यहां पर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ओके हम चाहें तो एक वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं आपके डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन में। राइट मैं यहां पे ये जो आइडेंटिफायर है हमारे पहले प्रॉपर्टी का आइडेंटिफायर नेम जो है ना, उसका नाम मैं यहां पे दे रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा जब भी ये मैच करता है तभी आपको आउटपुट सही तरीके से आएगा। राइट सो लेट ए इक्वल टू नेम लिखा हमने। राइट उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट ए लिखा। ओके कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में ए लिखा हमने। राइट सो सेमीकोलन जब हम इसको रन करेंगे तो होता क्या है कि टिपिकली जब भी आप ए को पास कर रहे हैं, ओके डॉट नोटेशन में जब आप ए देते हैं तो क्या करता है, डॉट नोटेशन सीधा ए नाम के की को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। वेराज जब भी आप ब्रैकेट नोटेशन देते हैं तो ए नाम के वेरिएबल जो है ना, उस वेरिएबल का वैल्यू क्या है उस वैल्यू के मुताबिक सर्च करता है। राइट इसीलिए जब हमने ब्रैकेट नोटेशन दिया हमें अभिनव मिला। ऑलराइट और फिर जब हमने डॉट नोटेशन दिया हमें अनडिफाइंड आया। ऑलराइट क्योंकि एज पर डॉट नोटेशन ए जो है वो डिफाइन ही नहीं किया गया है ना। राइट चलिए वापस चलते हैं। राइट सो अभी आपको समझ आ गया है ना, अभी तक हमने क्या किया। सो जब भी आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या तो आप डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को अनपैक करके मतलब खोल के उसके एक एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल नेम के साथ डिफाइन करेंगे। राइट फॉर एग्जांपल लेट फ्लावर ब्रेसेस के अंदर नेम इक्वल टू पर्सन। ओके सो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो आप नाम दे रहे हैं उस फ्लावर ब्रेसेस के बीच में जो नाम दे रहे हैं वो पक्का ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स हैं, राइट उस की से मैच करना चाहिए। ओके जैसे हमने अभी दिखा वेरिएबल डिफाइन करके कैसे देखते हैं करके, है ना। राइट तो जब वेरिएबल नेम दे रहे हैं आप तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है उससे मैच करना चाहिए। ओके इसकी वजह से क्या होता है कि आप डायरेक्टली पर्सन डॉट नेम प्रिंट कर यूज करने के बजाय सीधा क्या करेंगे, नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट असाइन कर देंगे और उसको जब आप प्रिंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर उसी नाम से जो की होगा उस की का वैल्यू प्रिंट होगा। राइट वेरिएबल के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट असाइन किया जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है ओके उसी वेरिएबल से मैच करता हुआ की जो है उसका वैल्यू ये अभिनव जाके स्टोर किया जाएगा। राइट और जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ नेम जब आप लिखेंगे तो सीधा आपको पर्सन डॉट नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके डायरेक्टली जब आप नेम लिखेंगे तो क्या होगा, अभिनव प्रिंट हो जाएगा। राइट वरना आप डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट नेम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। राइट सो डॉट नोटेशन में टिपिकली आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। ओके और जब हम इसको रन करेंगे ये भी अभिनव ही प्रिंट करेगा। ओके चलिए वापस चलते हैं। राइट तो यहां पे जब हमने रन किया तो यहां पे नेम क्या है, राहुल है। ओके सो दोनों ही केसेस में आउटपुट जो है प्रिंट हो जाएगा। तो क्या होगा, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज वैल्यूज जो है वो बाहर वाले नेम और एज में स्टोर हो जाएंगे और जब भी आप उनको प्रिंट करेंगे आउटपुट जो है राहुल और 28 आ जाएगा। ऑलराइट चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में जाकर ट्राई करते हैं। क्या होगा, वैल्यूज जो है उसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। ओके सो हमें हर बार पर्सन डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके उसको सीधा ओपन अप करके अनपैक करके बेसिकली राइट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके हम उसके अंदर जो की वैल्यू पेयर्स हैं ओके उनको ले जाके हम क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं। राइट डिफाइन से किया जा सकता है। ओके सो
अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डायरेक्टली मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं पर्सन डॉट नेम इक्वल टू, जैसे मैंने अभिनव लिखा है उसके बजाय राहुल लिख लूंगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, वैल्यू उस पर्टिकुलर की को आप एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के की को एक्सेस करके उसका वैल्यू बदल रहे हैं, नया वैल्यू असाइन कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट पर्सन इक्वल टू नेम, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर जो नेम इक्वल टू राहुल है, ओके, वहां पे पर्सन डॉट नेम को एक्सेस किया जा रहा है और राहुल के बजाय अभी नाम का जो नया वैल्यू होगा उसको स्टोर किया जा रहा है, ओके। तो आप इसको डॉट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स के बीच में जो की होगा उसका नाम लिखेंगे, इक्वल टू जो नया वैल्यू होगा उसको लिखेंगे, ऑलराइट। चलिए इसको कोड वही आ गया, ओके। अगर हम चाहे तो यहां पे कुछ और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल राज प्रोबेबली, ओके। जब इसको रन करेंगे क्या होगा, राज आ गया, ऑलराइट। सो चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या क्या समझा अभी, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बदलना चाहते हैं तो डॉट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पर्सन डॉट नेम जो वेरिएबल लिखना चाहते हैं वो, है ना, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अभी, ओके। सिमिलरली अगर आप ब्रैकेट नोटेशन यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करेंगे, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स मतलब कोट्स के बीच में नेम इक्वल टू जो नया वैल्यू है वो, ऑलराइट, ओके। और दोनों का आउटपुट जो है वो एक ही तरीके से आएगा, है ना। हमें पता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो डॉट नोटेशन या ब्रैकेट नोटेशन है दोनों के आउटपुट एक ही तरीके से आते हैं। डॉट जो नया की ऐड करना चाहते हैं वो इक्वल टू नया वैल्यू, फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आप इसको रन करेंगे, ओके, तो डॉट नोटेशन देख लिया, ब्रैकेट नोटेशन में कैसे होगा, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स कोट्स के बीच में जेंडर इक्वल टू मेल, ओके। और जब आप इसको रन करते हैं console.log ऑफ पर्सन जब आप लिखते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होके जो नया पर्टिकुलर वैल्यू जो है, राइट, नया की वैल्यू पेयर जो है उसको प्रिंट कर दिया जाता है, ओके। स्ट्रिंग्स हो या वैल्यूज हो, उसके बजाय आप फंक्शंस को, एरेज को और चाहे तो एक और ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं वहां पे, ओके। तो प्रॉपर्टी वैल्यूज जो होती हैं, जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी जेंडर इक्वल टू मेल या फिर नेम कॉलन राहुल, ओके। सो यहां पे प्रॉपर्टी में राहुल के बजाय आप चाहे तो फंक्शन लिख सकते हैं, एक नया फंक्शन लिख सकते हैं, एक एरे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक दूसरा और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं उसके अंदर, राइट। चलिए इनको एक एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल फंक्शन एज ए वैल्यू, ओके, जहां पे नेम कॉलन राहुल है, एज 28 है, वहीं पे रन नाम के कीवर्ड को यूज करके, रन नाम का जो फंक्शन नेम यूज करके हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन लिखेंगे, ओके। फंक्शन स्क्वायर जस्ट नॉर्मल ब्रैकेट्स, फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर console.log स्टार्ट रनिंग, ओके। और हम जब इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की, ओके। और की यहां पे क्या है, रन है, और जब हम ब्रैकेट्स देते हैं, रन ब्रैकेट्स देते हैं तो फंक्शन को कॉल किया जाता है और फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ओके। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं इसको, ओके। सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर है, ओके। इस पूरे सेट को निकाल दिया हमने, ओके। एज 26, नेम अभिनव, ओके। और यहां पे मैंने लिखा रन कॉलन फंक्शन ब्रैकेट्स, ओके। और टिपिकली जैसे आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही लिखना होता है, ओके। फ्लावर ब्रेसेस दे दिया हमने, ओके, राइट। उसके बाद console.log ऑफ डबल कोट्स के अंदर स्टार्ट रनिंग, ओके, सेमीकोलन दे दिया हमने, राइट। और फिर इसको ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, ओके। अभी हमें अगर डायरेक्टली इसको रन करना है, इस फंक्शन को रन करना है, क्या करेंगे हम, पर्सन डॉट रन ब्रैकेट्स, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा, स्टार्ट रनिंग, क्योंकि फंक्शन कॉल कर दिया गया है ना, राइट। सो अगर हम console.log ऑफ 2 + 2 लिखेंगे तो 4 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ओके। तो क्या समझ आया आपको, आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स होती है, मतलब की वैल्यू पेयर्स होती हैं, वहां पे वैल्यू ना सिर्फ एक स्ट्रिंग या फिर नंबर, आप चाहे तो फंक्शंस भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमें क्या समझ आया, जब हमने इसको रन किया, इस पूरे प्रोग्राम को रन किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फंक्शन जो है रन हो गया, है ना। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो रन के बाजू में 2 ब्रैकेट्स लिखे हैं, ओके। तो ऐसे लिखने को कहा जाता है एक मेथड, ओके। तो जब भी आप किसी वैल्यू को, मतलब किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मेथड होता है वो, ओके। सो जावास्क्रिप्ट मेथड जो है एक प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन हो, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी तक बहुत बार ट्राई किया था इसको, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर ब्रैकेट्स देते हैं हम, ओके। वहां पे डॉक्यूमेंट जो है ऑब्जेक्ट होता है, राइट। आपको याद होगा हमने HTML एलिमेंट क्रिएट किए थे पिछले सेशन में, है ना। तो वहां पे डॉक्यूमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ओके। क्रिएट एलिमेंट जो है वो की है, ओके। और क्रिएट एलिमेंट ब्रैकेट्स जब लिखते हैं उसको कहा जाता है मेथड, ओके। सो मेथड जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी जिसके साथ एक फंक्शन डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल यहां पे रन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, तो यहां पे रन क्या हुआ, मेथड हुआ, ओके। सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जब हम लिखते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट जो है ऑब्जेक्ट है, क्रिएट एलिमेंट वाला टेक्स्ट जो है उसको की कहा जाता है, और फिर क्रिएट एलिमेंट के साथ जब आप ब्रैकेट्स जोड़ते हैं तो उस पूरे सेट को कहा जाता है मेथड, राइट। क्लियर हो गया आपको, है ना, राइट। तो आपको क्या समझ आया अभी, जावास्क्रिप्ट के अंदर टिपिकली जब मेथड्स होते हैं वो मेथड्स क्या है, प्रॉपर्टी विद अ फंक्शन डेफिनेशन, राइट, ओके। तो आप चाहे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरे को भी एक वैल्यू की तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है हैबिट्स के अंदर क्या है, प्लेइंग चेस और सिंगिंग लिखा हुआ है, और ये एक एरे है, राइट। हम एरे के बारे में पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो हैबिट्स
कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्लेइंग चेस और सिंगिंग लिखा हुआ है। ओके, और अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो पर्सन डॉट हैबिट्स लिख सकते हैं। ओके, और टिपिकली जैसे एरे में आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं एरे के पर्टिकुलर आइटम्स को लिस्ट डाउन करने के लिए, वही तरीके आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, राइट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट हैबिट्स। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, हैबिट्स नाम का एरे जो है वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट हैबिट्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखा आपने। ओके, तो क्या होगा, हैबिट्स ऑफ 0, 0th पोजीशन पे क्या है, प्लेइंग चेस है, प्लेइंग चेस प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नोटेशन यूज कर रहे हैं तो पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हैबिट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, हैबिट्स ऑफ 1, है ना। तो क्या होगा, सिंगिंग प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में जाके। ओके, सो मान लीजिए ये जो फंक्शन है इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ओके, और फिर यहां पे मैं लिखूंगा हैबिट्स कॉलन, एक एरे बना दिया, डबल कोट्स के अंदर कोडिंग, राइट, कोडिंग है, और फिर सिंगिंग है। ओके, सो हैबिट सिंगिंग लिख दिया हमने। ओके, और अगर हम चाहें तो डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट हैबिट्स। ओके, कंसोल डॉट लॉग ऑफ पर्सन डॉट हैबिट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसी को हम चाहे तो ब्रैकेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करके हम यहाँ पे हैबिट्स को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, राइट। जब हम इसको रन करते हैं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर हैबिट्स नाम का जो की वैल्यू पेयर है, हैबिट्स प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर वैल्यू क्या है, कोडिंग और सिंगिंग है ना। सो फर्स्ट पोजीशन पे ये है, ओके, सिंगिंग है। और अगर मैं यहाँ पे हैबिट्स ऑफ 0 लिखूं तो सिंगिंग और कोडिंग आ गया, है ना। तो हम एरे को एक वैल्यू की तरह लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट में, राइट। चलिए वापस जो होगा कार कॉलन स्क्वायर फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर नेम कॉलन ऑडी, मॉडल होगा A6, कलर है व्हाइट। ओके, और जब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, पर्सन डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट है ना, कार डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर वाला ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो की चाहिए हमें वो लिखेंगे, ऑलराइट। तो जब हम ऐसे लिखते हैं डॉट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पर्सन डॉट कार डॉट नेम। ओके, तो जैसे जैसे आप डॉट 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 यूज करते जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐसे चलता जाएगा, ऑलराइट। चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो हैबिट्स को ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, इसके नीचे लिखेंगे कार नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। ओके, और फिर उसके अंदर लिखा नेम, राइट। नेम क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर ऑडी। ओके, और फिर मॉडल होगा डबल कोट्स के अंदर A6, राइट। ओके, और फिर कलर होगा व्हाइट। ओके, और इसको भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। ओके, नहीं, राइट। और चलिए इसको जरा सा ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए अच्छे से। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको डिलीट कर दिया हमने। ओके, कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो यहाँ पे क्या समझ आया आपको, कंसोल नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लॉग नाम का एक और की है ना, एक और मेथड है। ओके, तो लॉग के अंदर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, पर्सन डॉट कार डॉट नेम। ओके, सेमीकोलन, और हम इसको ब्रैकेट नोटेशन में भी लिखेंगे, पर्सन डॉट कार डॉट नेम के बजाय हम चाहे पर्सन डॉट कार ऑफ कोट्स के अंदर मॉडल लिख सकते हैं, है ना, राइट। तो जब हम इसको रन करेंगे क्या हुआ, नेम जो है ऑडी है, मॉडल है A6, है ना। तो आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमें ये समझ आ गया, हम ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जिसको यूज करके किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को अपडेट किया जा सकता है या एक नई प्रॉपर्टी ऐड की जा सकती है। ओके, या आप फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो है उनको फंक्शंस लिख सकते हैं, एरेस लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो आज के सेशन में हमने क्या, यहाँ पे आज का सेशन खत्म हुआ। ओके, और सबसे